नागना सर। सर सर गुड मॉर्निंग। आ रही ना आवाज? सर मैं प्रज्वला दीदी बात कर रही। यस सर, आ रही सर। हेलो सर। जी दीदी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ कॉल किया सर, उसको वो सोई है शायद, तो मैंने मैसेज भी डाला है अभी। ग्रेट। क्या मालूम। चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूँ जितने भी भाई बहन साथी इस मीटिंग में मौजूद हैं, सभी बहुत ही खुशहाल, बहुत ही सेहतमंद और बहुत ही उत्साही होंगे आज के इस बेहतरीन दिन के लिए। साथियों, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। आज का ये जो दिन है साथियों, हमारे लिए बहुत ही सुनहरा दिन है और इसीलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर हर वक्त को, हर दिन को हमें जी लेना चाहिए। साथियों, मेरा नाम सुरेश लासे। करीब करीब आप लोग मुझे पिछले महीने भर से सुन रहे हैं। हम यहाँ पर एमएससी जो हमारा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से विष मुक्त, रोग मुक्त, समृद्ध भारत अभियान जो चला रहे हैं, उस अभियान के माध्यम से एक कोर्स चला रहे हैं जिसका नाम आजाद है। और क्या है आजाद का मतलब आप सबको पता है। और इस आजाद कोर्स के माध्यम से हम लोग सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी को घर बैठे कैसे ठीक करना है, उसको सीख रहे हैं। मैं आशा रख रहा हूं कि जितनी भी बातें यहाँ पर हो रही है, जितने भी विषय हम यहाँ पर सीख रहे हैं, वह हर विषय आप अपने जीवन में जो का त्यों, उसमें कोई बदलाव ना करते हुए जो का त्यों आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे होंगे। और मैं ईमानदारी से बोलूं, अगर आप मतलब मेरे जरिए जो बातें आप तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बातें मैंने मेरे गुरु से सीखी, मेरे गुरु ने वाघ भट्ट जी से सीखी। तो मेरे मन का कुछ नहीं है, बस मैं एक मीडिया हूं, मैं एक माध्यम हूं इन इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जो वाघ भट्ट जी ने 3,500 साल पहले लिख कर रखा है, वो ज्ञान इतना सटीक है कि हजारों सालों से लोग उसका इस्तेमाल करके 100-100 साल तक जीवन जी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये ज्ञान अंग्रेजों के बाद लुप्त हो रहा था और इसी कारण से लोग 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल में मर रहे थे। तो हमारा मकसद है एमएससी प्रोजेक्ट का कि हर घर निरोगी हो, हर घर समृद्ध हो, हर घर विष मुक्त हो। इसीलिए साथियों ये कोर्स चलाया जा रहा है। तो आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोग इस ज्ञान को अपने जीवन में एक तरह से इस्तेमाल तो करें, लेकिन घर में संस्कार बनाकर रखें, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे 20-25 सालों में कैंसर से ना मरे, हार्ट अटैक से ना मरे, अलग-अलग बीमारियों से ना मरे। आशा रखता हूँ मेरा संदेश आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो साथियों, हमने जो लास्ट सेशन, कल तो हमारी छुट्टी थी, तो लास्ट सेशन किस विषय पर लिया था, थोड़ा-सा रिवीजन लूँगा यहाँ पर, उसके बाद में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो कौन बात करना चाहेगा? कृपया अपना हैंड रेज़ करें ताकि मैं समझ पाऊँ। वैसे तो यहाँ पर मुझे पता है 2-3 लोग बात करने के लिए पूरी तरह से उत्सुक होते हैं। राधेश्याम जी है, हमारे नागनाथ सर है, उषा दीदी है, ऐसे कुछ भाई-बहन साथी हैं। मैं आशा करता हूँ बाकी लोग भी हैंड रेज़ करके बताएँ कि हमने क्या, क्योंकि आप अगर यहाँ पर कुछ सुन रहे हो, तो उसका रिवीजन अगर आप करते हो, तो इसका मतलब है वो आपके तन और मन दोनों में बैठ जाता है। तो कौन बताना चाहेगा? ज़रा हैंड रेज़ कीजिएगा। मैं आपके मधुर वाणी से वो रिवीजन सुनना चाहूँगा, कृपया। कौन बात करना चाहेगा? ज़रा हैंड रेज़ करें प्लीज़। ओके, राधेश्याम जी है। मैंने पहले ही कहा था कि राधेश्याम जी इस क्लास के बहुत मतलब अग्रेसिव स्टूडेंट है, हर चीज़ को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ वो बाँटते भी हैं। तो राधेश्याम जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बताएँ हमने परसों के दिन कौन-सा मतलब विषय कवर किया था? राधेश्याम जी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। सर हमने पढ़ा था ये सोयाबीन तेल के बारे में पढ़ा था, जो छठा तत्व है, जो आपने बोले थे 6 तत्व जो हमें नहीं खाना चाहिए, उसमें सोयाबीन तेल के ऊपर चर्चा हुई थी। ये फसल भारतीय है ही नहीं, ये हॉलैंड में उत्पादित होती है और वहाँ पे
सुअर का मांस ज्यादा खाया जाता है, और वहाँ सफेद सुअर का फार्म होता है, उसका मांस बढ़ाने के लिए सोयाबीन का घास चारा खिलाया जाता है। और भारत में ये एक षड्यंत्र की वजह से सोयाबीन ये फसल लाई गई। उसको बार बार बोने से खेती खराब होती है, और सोयाबीन से तेल बहुत कम निकलता है। सोयाबीन ये द्विदल धान्य है, जैसे उड़द, मूंग, तुअर, चना, ये द्विदल धान्य है। और इसे पीसने से आटा निकलता है, तेल नहीं। इसे दलहन कहा जाता है, और जिससे तेल निकलता है उसे तिलहन कहा जाता है। सोयाबीन ये दलहन चीज है। 2 क्विंटल सोयाबीन से केवल 3 किलो तेल निकलता है। सोयाबीन तेल में पाम तेल मिला जाता है, पाम तेल मिलाया जाता है, और उसमें सेंध डालकर वो तेल बनाया जाता है। पाम तेल जो है ये मलेशिया में आता है, वनस्पति है, अपने भारत में वो वनस्पति नहीं है। पाम तेल जो है उसकी खेती मलेशिया में होती है, जिसे जानवर या कीटक भी नहीं खाते हैं। इसके बीज से तेल बनाया जाता है, जो कि 20 और 30 रुपए में के लीटर पर आता है। और वो बहुत ही जहरीला तेल आता है। उसमें केमिकल 40 से 50% केमिकल डाल के उसका जहर कम किया जाता है। उसमें एलडीएल एचडीएल 0 होता है सर। और बाजार में जो तेल मिलता है वो उसमें भी केमिकल ही मिलाए जाते हैं, जिसमें एचडीएल नहीं होता है, एलडीएल होता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है। अगर सोयाबीन तेल नहीं खाना चाहिए तो कौन सा खाना चाहिए? तो इसके बारे में आपने बताया था कि शेंगदाना तेल अच्छा होता है, उसमें एचडीएल बहुत होता है, लेकिन वो भी कच्चे घानी का तेल खाना चाहिए। तिल का तेल भी अच्छा होता है। राइस ब्रान भी अच्छा होता है सर। ये जानकारी आपने दी। ओके, ओके, ओके। बहुत-बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विस्तार से शायद मुझे भी याद नहीं रहता है मैंने इतनी सारी बातें कही है, जितना आप अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आप बहुत स्मार्ट आदमी हो, मैं सच में बोलता हूँ। ऐसे अगर भारत देश में 1% भी हो जाए ना, तो हमारा देश कल्याण हो जाएगा हमारे देश का। क्योंकि इतनी सटीकता से अच्छे से सीखना, उसको लिख कर रखना, उसको अपने क्योंकि लिख रहे हो और समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपने जीवन में उसका अनुकरण भी कर रहे हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर अपनी बात को रखा। मुझे लगता है आज नागनाथ सर मीटिंग में शायद नहीं है या फिर पता नहीं कहाँ गए हैं। आज उन्होंने हैंड रेज़ भी नहीं किया, पहले मैंने उनका नाम लिया तो उन्होंने बात भी नहीं की। चलिए बढ़ते आगे, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कल सॉरी पिछले सेशन में हमारी हुई थी, शायद प्रज्वला सॉरी सुचिता बोर्डे मैम ने ये बात छेड़ी थी। तो उसके ऊपर आज थोड़ा-सा मैं बात करूँगा। उस दिन हमारे पास समय की कमी थी, तो बोर्डे मैम ज़रा आप बताएँ वो विषय क्या था? क्योंकि समय कम होने के कारण मैं बात नहीं कर पाया उस दिन, तो आज वो मैं आपको उसका उस विषय का पोस्टमार्टम करके आपको उसका रिपोर्ट देता हूँ। एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ है वो? ज़रा बोर्डे मैम आप बताएँ प्लीज़ क्या था वो विषय? बोर्डे मैम मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? क्या हुआ है आज लोगों को? शायद संडे है तो सब सोए हो क्या? कोई मतलब जवाब ही नहीं दे पा रहा है। बोर्डे दीदी क्या आप हो मीटिंग में? ग्रेट, ये तो हद हो गई अभी। चलिए, तो कुछ-कुछ मुझे याद है बोर्डे दीदी का एक विषय था। उन्होंने लास्ट मतलब सेशन के एंड में पूछा था कि सर मेरे चेहरे पर थोड़ी सूजन आती है, तो मैं किसी डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप कौन-सा तेल खाते हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं राइस ब्रान तेल खाती हूँ, तो डॉक्टर ने कहा कि राइस ब्रान तेल मत खाया करो, राइस ब्रान से ही आपको ये सूजन-वूजन आ रही है। शायद ऐसे ही कुछ विषय था मुझे उनसे ही मतलब ये पूछना था लेकिन आज पता नहीं वो यस कहाँ सर, चले गए। वैसा ही था सर, वैसा ही था। ओके, ओके। आप हो क्या सर? यस, यस। अच्छा, एलियन से मिलने गए थे किसी और दुनिया में, कब से आवाज़ दे रहे हैं हम लोग। नहीं, चल नहीं।
चलिए, चलिए ठीक है। तो साथियों मैं वो जो क्यूरी थी, उस दिन समय के कारण मैं बात नहीं कर पाया। आशा करता हूँ बोर्डे मैम उसको सुन रहे हैं। शायद वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन सुन रहे यस होंगे। सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्या दीदी, कितना आवाज़ दे रहा हूँ सर मैं, आप नळाले, बात ही नहीं सर कर रहे हो। नळाले, सर नळाले, नळाले। अरे क्या नल नळाले आले, वो आई है, बस पानी आया होगा, नल तो कब के आ चुके हैं आपके घर में। चलिए, ओके। चलिए। सर आज वो तो सर आज बाकीच्यांकडे रोटांचाही दिवस असेल, आपले खानदेशी रोट, त्याच्यामुळे लोक काही नुसतं चालू करून पूजा वगैरे चालू आहेत. ओके, 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 ओके। आप बीती आप बता रहे हो मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके. चलिए। तो बोर्डे दीदी ने उस दिन ये सवाल किया था कि सर मुझे एक डॉक्टर ने ऐसा कहा कि मेरे चेहरे पर सूजन आ रही है, तो उन्होंने कहा कि राइस ब्रान तेल बंद कर दो, अगर राइस ब्रान तेल खाओगे तो ऐसे ही होगा, तो इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि मैं बात नहीं कर पाया उस दिन, तो आज उसके ऊपर थोड़ा-सा बात करता हूँ आज। तो साथियों, विषय कुछ ऐसा है जिस डॉक्टर ने मैम को बताया, उस डॉक्टर को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। क्योंकि मैंने पहले से ही कहा ये जो एलोपैथी के डॉक्टर है या एलोपैथी चिकित्सा है या एलोपैथी जो भी टेक्निक है ये सब विदेशों से आया हुआ है। अब पोर्शन जहाँ का रहेगा जैसे मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था, अगर मुस्लिम घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसको अपने माँ के पति को क्या बोला जाता है वहाँ पर? उसको क्या सिखाया जाएगा? उसको सिखाया जाएगा कि तुम्हारे माँ का जो पति है, जैसे हमारे इसमें बाप बोलते हैं या पप्पा बोलते हैं, तो उसमें शायद कुछ और सिखाते होंगे। क्या सिखाते, क्या बोलते हैं नागनाथ सर? मुस्लिम समाज में बाप को क्या बोलते हैं? कौन से समाज में? मुस्लिम समाज में अब्बा हुज़ूर सॉरी अब्बा हुज़ूर बोलते हैं। यानी कि समझिए मेरी बात को, अगर मुस्लिम समाज में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसको अपने अपने बाप को, अपने पिता को, अपने माँ के पति को अब्बा हुज़ूर बोला जाता है। जबकि वो मराठी मराठी परिवार में अगर जन्म लेता है, वो बच्चा पैदा होता है, तो वो क्या कहता है, पप्पा कहता है या बाप कहता है, बाप। यही बात अगर तमिल में पैदा हो तो बाप को कोई और बोला जाएगा, अंग्रेजी में हो तो उसको कोई और बोलेगा, डैडी बोलेगा या पप्पा बोलेगा, डैडी बोलेगा, जो कुछ भी है। मतलब क्या होता है इसका? मतलब ये होता है कि जो संस्कार उस व्यक्ति को उसके मिलते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो अपने जीवन को व्यतीत करता है या वैसे ही संस्कार लेकर वो चलता है। वैसे ही ये जो डॉक्टर एलोपैथी चिकित्सा है साथियों, ये दूसरे देशों से आई हुई है, उनको वही पढ़ाया गया है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि जिन देशों में बर्फ पड़ता है, उन देशों के लोगों का जो बीपी होता है, वो बहुत लो होता है। तो ऐसे लोगों को शराब पीना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, यानी कि केमिकल उनको खाना ही पड़ेगा, तब जाके उनका खून जो है, वो गाढ़ा होगा और उनका बीपी मेंटेन होगा। अब उनको वो सिखाया गया है और मैम वहाँ पर गए, उन्होंने उसको पूछा कि सर मेरे चेहरे पर सूजन आ रही है। अब सूजन आने के पीछे का जो रीज़न है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था शायद, कि सूजन आने के रीज़न है जो हम 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हमारे शरीर पर अन्याय कर रहे हैं। आप सोचिए ना, जो बातें मैं यहाँ पर कह कह रहा हूँ कि छठा तत्व जो है उसको केमिकल बोला जाता है। हमारी बॉडी तो पंच तत्वों से बनी हुई है और हम छठा तत्व कितने साल से खा रहे हैं? 40-40 साल से खा रहे हैं, तो कितना जमा होगा शरीर में एक बार सोचिए तो सही। 40 साल से इस बॉडी में केमिकल डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। कहाँ से डाल रहे हैं? चाय से डाल रहे हैं, शक्कर से डाल रहे हैं, रिफाइंड तेल से डाल रहे हैं, रिफाइंड नमक से डाल रहे हैं, मैदे से डाल रहे हैं। जो अनाज खा रहे हैं, उसमें जो यूरिया, फॉस्फेट, पोटेश, डीएपी है, उससे डाल रहे हैं। जो रेडीमेड फूड खा रहे हैं, उसमें जो प्रिजर्वेटिव आ रहे हैं, उसमें से डाल रहे हैं। कितना केमिकल डाला होगा? एक मर्यादा होती है हर चीज़ की मर्यादा होती है। 500 लीटर का ड्रम है, उस वो भर जाए तो फिर मर्यादा खत्म होती है, तो बाहर निकलेगा ही। 1000 लीटर का होगा तो भरने के बाद बाहर 10,000 लीटर का डैम भी होता है डैम। डैम भी भरने के बाद में ओवरफ्लो पानी बाहर निकलता ही है। तो शरीर की भी तो अपनी मर्यादा होगी ना, और इसमें क्या है, किडनी है। जो शरीर के हम जो कचरा डालते हैं, जो छठा तत्व डालते हैं, उसको बाहर निकालने का काम करता है ये। लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा है, कितना निकालेगा, 40 साल तक वो थक जाता है।
तो बोर्डे दीदी का वैसे ही कुछ है कि जब वो किडनी का अगर मतलब एनालाइज करेंगे, किडनी का टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा उसमें सूजन है। मतलब होता क्या है ऐसे सिचुएशन में जो केमिकल हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं हम लोग, उसको वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकाल पाता है। और इसी कारण से सुबह-सुबह उनके चेहरे पर अगर सूजन आ रहे तो मैंने पहले ही बताया है कि क्या कर रहे हैं, आजकल लोग क्या करते हैं, सुबह-सुबह चाय पी लेते हैं, पेट में पहले से ही एसिड है। मैंने इसमें इसके बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को की है और जो ऊपर से चाय डाल रहे हैं, तो वो जो है वो शरीर में जब जाएगा तो वो किडनी उसको साफ नहीं कर पाती है। तो किडनी पे सूजन आ जाती है या उसको तकलीफ होती है, तो डायरेक्टली चेहरे पर सूजन आ जाती है। ये उसके पीछे का लॉजिक है, जो चेहरा मतलब चेहरे पे सूजन आती है किसी भी व्यक्ति की। तो दीदी जैसे उषा पान आप लोगों को बताया है, वो उषा पान आप रेगुलर करना शुरू कर दीजिए। और दिन में मैंने जो अनुपात बताया पानी का अनुपात, आपका वज़न कीजिए, उसको भाग कीजिए 10 का, उसमें से 2 घटाकर जितना पानी होता है उतना पानी या बारिश हो या ठंड हो या कुछ भी हो, उतना पानी ज़रूर कंज़्यूम कीजिए। क्योंकि उतना पानी करेंगे तो नेचुरली आपकी किडनी में जो केमिकल ज़्यादा जा रहा है वो न्यूट्रल होकर जाएगा, तो किडनी पर सूजन नहीं आएगी। कोई इलाज लेने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ है या फिर हो रहा है, तो फिर हमारे पास कुछ दवा होती है जो आयुर्वेदिक है, आप उसको पिएँगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोई एलोपैथी की दवा ना खाएँ क्योंकि एलोपैथी की दवा आप अगर खाते हो, तो उसमें भी केमिकल है। पहले से ही केमिकल निकालने के लिए किडनी किडनी पे लोड आ रहा है, ऊपर से आप और एलोपैथी की दवा खाएँगे तो उसमें जो केमिकल मिलाए गए हैं और उसमें मिलाएँगे तो और ज़्यादा तकलीफ होगी। ये तो इलाज बता रहा हूँ। अब आता हूँ डॉक्टर के स्टेटमेंट पर। उसने कहा राइस ब्रान तेल होता ही नहीं है। ये स्टेटमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगा उस बंदे का। उसने कहा कि तांदुळ मराठी में हम बोलते हैं तांदुळ, राइस जो होता है, चावल जो होता है, उसमें तेल कहाँ से निकलेगा? वो तो खाने की चीज़ है, सही है उसका, वो गलत नहीं है। मैं मानूँगा भी नहीं वो बंदा गलत है। लेकिन बात ये होती है कि चावल का वो एक्चुअली ऑयल होता ही नहीं है। मैंने उस दिन शॉर्ट में कहा था। वो किस चीज़ का ऑयल होता है? आप अगर आप अगर थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे राइस ब्रान ऑयल कहाँ तैयार होता है और कैसे तैयार होता है, जाइए ना गूगल पर, जाइए ना यूट्यूब पर, दुनिया का सब नॉलेज तो वहीं पर पड़ा हुआ है। तो आपको पता चलेगा, जो चावल होता है, जो धान निकलता है चावल का खेत में से, तो वो क्या होता है, उसको साड़ बोलते हैं हमारे मराठी में, जो धान होता है। तो जब उसका ऊपर का टर्फल निकलते हैं, वो जो भूसा होता है, वो भूसा निकाला जाता है पहले, तो बीच में एक ब्राउन कलर का चावल निकलता है। अब इस ब्राउन कलर के चावल को तो लोग खाते नहीं हैं क्योंकि वो लाल-लाल दिखता है। उसका जो खिचड़ी बनाएँगे वो सफ़ेद नहीं होगी, वो लाल-लाल बनेगी तो लोगों को वो पॉलिश करके खाने की आदत है। हम सफ़ेद चावल खाते हैं, ब्राउन हालाँकि भगवान ने ब्राउन चावल बनाए हैं। उसके बारे में भी मैं आगे चल के बात करूँगा, कौन से चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो जब फैक्ट्री में वो ब्राउन चावल का सफ़ेद चावल बनाया जाता है, वो ब्राउननेस क्या है? वही तो सच्चा एसडीएल है। ध्यान से सुनिए, ये आप इंसानी जो खुरापते हैं ना, यही तो इंसान के शरीर के लिए भगवान ने तो हमें ब्राउन चावल दिया था, हम उसको घिस-घिस के सफ़ेद बना रहे हैं। भगवान ने वो चावल के ऊपर जो ब्राउननेस है, वही एसडीएल है। वो हमें खाने के लिए ही भगवान ने दिया था। सफ़ेदी चावल अगर देना था भगवान ने तो सफ़ेद ही देता, क्यों उसके अंदर ब्राउननेस डाला? लेकिन वो जो ब्राउननेस है उसी को कहा जाता है ब्रान। वो ब्रान जब घिसकर बाहर निकाला जाता है, उस ब्रान में ही वो एचडीएल होता है, उसी में वो ऑयल होता है और उसी का वो तेल बनाया जाता है, जो उस डॉक्टर ने बोला चावल का तेल निकलता है। चावल का तेल है ही नहीं, उस ब्रान का तेल है, इसलिए तो उसको राइस ब्रान ऑयल बोलते हैं। राइस ब्रांड नहीं। बहुत सारे लोग मैं जब बोलता हूँ ना, वो बोलते हैं राइस ब्रांड खाना है क्या? राइस ब्रांड नहीं, राइस ब्रान। ब्रान मीन्स ऊपर का कोंडा, उसका ये तेल बनाया जाता है। अब ये डॉक्टर को कौन जाके समझाए? बेचारा वो तो एलोपैथी का डॉक्टर है, उसको थोड़ी ना पता है ये। अब वो बोल रहा है दीदी को कि भाई तुम रिफाइंड तेल खाओ। अब उसको ये भी पता होगा शायद कि रिफाइंड तेल में कितने केमिकल मिलाए जाते हैं, लेकिन क्या पता उसकी मंशा मुझे पता नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था पंचर वाले को आप अगर रास्ता पूछोगे तो वो खराब वाला बताएगा क्योंकि गाड़ी पंचर होगी तो धंधा उसी का बढ़ेगा। या फिर डॉक्टर लोगों की ये भी हालत हो सकती है कि उनको इन सब चीज़ों में कुछ ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, ऐसे भी कुछ महान डॉक्टर हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट थे।
और हार्ट अटैक से मर गए। उन्होंने 5-5 हज़ार सर्जरियाँ की है हार्ट की। पूना में भी घटना हुई, गुजरात में भी घटना हुई। वो खुद ही हार्ट अटैक से मर गए। यानी कि उन्हीं को पता नहीं है कि एग्ज़ैक्टली हार्ट वर्क कैसे कर रहा है और इसको बचाना कैसे है। लेकिन हमारे वाघ भट्ट जी बहुत दयालु है, या फिर मेरे गुरु के ज़रिए जो मुझे ज्ञान मिला है, वो जो ज्ञान है वो अप्रतिम है साथियों। तो ये जो तेल है खाने का, एचडीएल जो हमारी बात चल रही है, एचडीएल उसी तेल में मिलेगा जिस तेल को बनाते समय ज़्यादा गरम ना किया जाए और जिस तेल को बनाते समय या निकालते समय उसको केमिकल उसमें ना मिलाया जाए। वही होता है सही तेल और वही हमें खाना है। रिफाइंड तेल फोकट रास्ते पर कोई बाँट रहा है, अगर रिफाइंड तेल से हार्ट अटैक ही आता, रिफाइंड तेल से चेहरे पर सूजन ही आती उस डॉक्टर के कहने के मुताबिक, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ये 50, 60, 70 साल पहले तक भारत में कहीं पर रिफाइंड तेल नहीं बिकता था। क्या पहले के लोग मुँह सूजे ही घूमते थे? क्या पहले के लोगों को हार्ट अटैक ही आते थे? क्या पहले के लोगों को कभी आपने सुना है? अभी भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो 100-100 साल के हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि उनके पोते मर गए बहुत सारे लोगों के। क्यों? क्योंकि इन बुजुर्गों ने वो शुद्ध तेल खाया था, वो शुद्ध घी खाया था, वो शुद्ध ज्वार थी या अनाज था वो खाया था, इसके कारण से उनकी हड्डियाँ, उनकी मांसपेशियाँ आज भी मज़बूत हैं। पुराने ज़माने में अगर मैं बात करूँ, तो कभी भी ध्यान से सुनिए, पुराने इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि बुढ़ापे तक किसी की हड्डियाँ खराब होती हो। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि 20-20 साल के बच्चे आजकल बोल रहे हैं मेरी घुटने में तकलीफ हो रही है। और जनरली 30-35 साल की औरत, बहन, भाई जो भी होते हैं, वो तो ये बात पूरी तरह से मान गए हैं कि हड्डियाँ पूरी तरह से महिलाओं की प्रॉब्लम तो 25-30 साल की महिलाएँ यहाँ पर रो रही है कि मेरे कमर में दर्द आ रहा है, मेरे गर्दन में दर्द आ रहा है, मेरे पैरों में दर्द आ रहा है। ये तो भयानक बातें हो रही हैं। उसके पीछे का रीज़न एक ही है, शरीर का जो एचडीएल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो लुब्रिकेट करता है हमारे शरीर के जॉइंट्स के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं, जो बीच की गादियाँ होती है, उसको जो लुब्रिकेट करते हैं, मतलब उसको बनाने का जो काम करते हैं, वो होता है एचडीएल। और आप ईमानदारी से एक बार किसी भी लैबोरेटरी में जाइए और रिफाइंड तेल में एचडीएल है कि नहीं है, एक बार चेक कर ही लीजिए। सीधी-सी बात बोलता हूँ, मैंने पहले भी बताया है कि पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ना डाल के आप घासलेट डाल रहे हो, रॉकेल डाल रहे हो, तो वो खराब नहीं होगा तो क्या होगा? जबकि वो पेट्रोल पे चलाने के लिए बनाई गई थी। अब चार्जिंग की बैटरी की गाड़ियाँ आ रही हैं। सोच के देखिए ना एक बार, चार्जिंग की गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डालकर घुमाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा उस गाड़ी का? जल के राख हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली शरीर ऐसे ही हो रहा है। शरीर बना है पंच तत्वों से, आप उसमें डाल रहे हो केमिकल नाम का ये छठा तत्व, वो किसी भी माध्यम से हो, रिफाइंड तेल से हो, रिफाइंड नमक से हो, मैदे से, कुछ भी चीज़ों से हो, तो शरीर का सत्यानाश होगा ही होगा। और वो जो बुड्ढे दीदी को कहने वाले डॉक्टर हैं, बेचारे नमन है उनको कि उनको कुछ पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। वो तो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनको जितना पढ़ाया गया है, पिता को अब्बाजान बोलते हैं, अगर अब्बाजान बोला है तो अब्बाजान ही बोलेगा ना, वो थोड़ी ना बाप बोलेगा, बोलेगा, पिताश्री बोलेगा, नहीं, वो उनको संस्कार ही नहीं है उस चीज़ का। एलोपैथी में ये चीज़ अगर कॉमनली बताई जाती है कि तुम रिफाइंड तेल खाओ, रिफाइंड नमक खाओ, क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये पढ़ाया गया, वहाँ का पोर्शन बना हुआ है, वहाँ के लोगों का बीपी लो है। लेकिन क्या ये बात भारत पे लागू होती है? क्योंकि जहाँ पर पढ़ाया गया वहाँ पर 8 महीने बर्फ पड़ता है। नॉर्मली वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है न्यूट्रल होता है। सूरज तो नसीब से दिखता है वहाँ पर। हमारे यहाँ पर हाल ये है कि मैं कहूँ बारिश के दिनों में भी फैन लगा-लगा कर एसी लगा-लगा कर सोना पड़ रहा है। दोनों देशों में ज़मीन और आसमान का अंतर है और हम कर क्या रहे हैं, उस देश की संस्कृति इस देश में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ढोने का प्रयास कर रहे हैं। खेल वही बिगड़ रहा है साथियों।
तो डॉक्टर ने जो बताया, पहले तो उनको रिफाइंड तेल क्या होता है, शायद ये पता नहीं है, दूसरा राइस ब्रान तेल क्या होता है। बहुत ही कितने आसानी से दीदी को उसने बताया कि राइस का कोई तेल निकलता है, वो क्या तेल निकलने की चीज़ है, उसको इतनी भी समझ नहीं है बेचारे को कि राइस का तेल नहीं, वो राइस ब्रान तेल है। ब्रान मतलब उसके ऊपर का वो जो परत है, वो परत का तेल है, ना कि चावल का तेल। आई होप दीदी आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे और ज़रूर आप गलती नहीं करेंगे। अगर आप रिफाइंड तेल खाना शुरू करोगे कि फिर से, तो ये सूजन-वूजन आना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक दिन ऐसा हो जाएगा शायद आपको डायलिसिस पे जाना पड़े। क्योंकि किडनी को तकलीफ ज़्यादा दोगे, तो फिर डायलिसिस। तो आपको अगर आपके सूजन को कम करना है, तो सीधी-सी बात मैंने आपको कही है कि आप सुबह-सुबह चैतन्य लीजिए सबसे पहली बात तो। मॉर्निंग में जब आप उठते हो जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपको अगर उस एसिड को शमन करना है तो चैतन्य 1 चम्मच चैतन्य लेना है, 2 मिनट तक उसको चबाना है, लार पैदा होगी बहुत सारी, उस लार को निगल लेना है, पेट का जितना एसिड है वो न्यूट्रल हो जाएगा, ऊपर से 1 लीटर पानी पी लेना है। आपकी उमर उम्र के हिसाब से जो भी मैंने बताया नहीं, जिनका माइक शुरू है वो अपना माइक बंद रखे, बोर्डे दीदी आपका माइक बंद रखे, प्लीज़, प्लीज़। जब बात करने की बात आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है दीदी? तो आपने क्या करना है चैतन्य लेना है, 1 चम्मच चैतन्य लेकर उसको चबाकर पी लेना है, ऊपर से 1 लीटर पानी आपके उम्र के हिसाब से जो भी अनुपात बताया वो पानी पी लीजिए आप और बस ज़्यादा कुछ ना करें, शांत रहे और केमिकल का खाना बंद कर दें। अपने आप आपके किडनियाँ ठीक हो जाएगी। अगर इससे भी अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास दवा है, अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक फोकट का इलाज बता देता हूँ, बहुत आसान इलाज है, बहुत आसान इलाज है। हमारे घरों के इर्द-गिर्द होता है, लाल कलर की एक चंद होगा, एक राम तुलसी है और एक चंद्र तुलसी है, दोनों में अंतर होता है, एक लाल होती है, एक सफेद होती है। तो चंद्र तुलसी लाइए, उसके 20-25 पत्ते लेना है, 2 कप पानी में डालना है, उसको इतना उबालना है कि 1 ही कप बने और वो पानी पी लेना है। चाहे तो आप उसमें अगर थोड़ा गुड़ मिला सकते हो या शक्कर मिला सकते हो, खड़ी शक्कर। चंद्र तुलसी में किडनियों को ठीक करने की बहुत बड़ी ताकत है। आगे बढ़कर बताता हूँ आपको और एक चीज़ है, सब्ज़ा आपने सुना होगा, सब्ज़ा ये तुलसी का ही एक रूप है। अगर आपके आजू-बाजू में सब्ज़ा का पेड़ मिलता है, तो सब्ज़े के पत्ते लाइए 10-15 वैसे ही उबालिए क्योंकि वो भी तुलसी का ही रूप है दूसरा। उसका उसका काढ़ा बनाइए, मतलब सुबह-सुबह पीजिए। किडनियों के सभी सूजन-वूजन क्लियर हो जाती है। रोज़-रोज़ पीजिए, 1-2 महीना कंटिन्यू करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हमारा ज्वर काढ़ा आता है, इसमें सभी तरह की तुलसियाँ होती है, इसमें बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हैं। तो ज्वर काढ़ा रेगुलर 3 महीने तक लीजिए, सभी किडनी आपकी फंक्शन जितने भी बंद होंगे पूरे क्लियर हो जाएँगे। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी और आप इस तरह से करेंगे, लेकिन रिफाइंड तेल बिल्कुल ना खाएँ। चलिए आता हूँ विषय पर साथियों, हमारा जो विषय चल रहा है, वो अभी फिलहाल चल रहा है छठा तत्व बॉडी में कभी भी कंज़्यूम नहीं करना है। और छठा तत्व कहाँ से आ रहा है? मैंने 6 चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हुई है, वैसे तो इससे भी बहुत सारी ज़्यादा है, लेकिन मेनली 6 चीज़ें हैं जिसके बिना घर चलता ही नहीं है आजकल। पहला है चाय, विश्लेषण बहुत सारा दिया है। दूसरा है शक्कर, इस विश्लेषण बहुत सारा दिया है शक्कर के बारे में। तीसरा रिफाइंड तेल, इसके बारे में भी करीब-करीब विश्लेषण मैंने बहुत सारा दिया हुआ है कि रिफाइंड तेल कभी ना खाएँ। कौन-सा तेल खाएँ? आपके 200 किलोमीटर के आजू-बाजू में, ये बात अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग है, ध्यान से सुनिए। हमारे राधेश्याम जी ने कहा था कि मैंने मूँगफली का तेल कहा था, लेकिन मूँगफली का तेल मैंने महाराष्ट्र के लोगों के लिए कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में भी कोकन जो एरिया है, जो भी समंदर के किनारे का एरिया है, वहाँ पर मूँगफली का तेल खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उनके लिए है नारियल का तेल। अब आप बोलेंगे सर नारियल का तेल कोई खाने की चीज़ है, वो तो बालों को लगाते हैं। नहीं, आप बालों को जो पैराशूट नाम का तेल लगाते हो, ये कोई तेल नहीं है। ये भी एक नाटक है आपके साथ में बना हुआ। पैराशूट में नारियल तेल नहीं होता है, पैराफिन नाम का एक केमिकल है, उसका नारियल की तरह स्मेल आता है और उसको बस वो पैकिंग करते हैं। मैं ईमानदारी से बोलूँ, ये खाने की चीज़ नहीं है। आप अगर खा के देखिए, आप पैराशूट तेल खा के देखिए, आपके गले में तकलीफ हो जाएगी। एक्चुअल वो तेल नहीं है, वो केमिकल है। तो ओरिजिनल नारियल का तेल खाया जाता है,
लेकिन हमारे इधर के लोगों को यही पता है कि नारियल का तेल सिर्फ सर को लगाते हैं। लेकिन नारियल का तेल खाने के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि नारियल खाते हैं तो नारियल का तेल क्यों नहीं खाएँ? हम लड्डू बनाते हैं तो नारियल डालते हैं, हम मसाला बनाते हैं तो उसमें नारियल भूनकर उसमें मिलाते हैं, तो नारियल खाने की चीज़ है, उससे निकलने वाला जो तेल है वो खाने की ही चीज़ है। लेकिन ब्रांड क्या बना हुआ है? सर को लगाने का तेल मतलब नारियल तेल। बहुत भयानक चीज़ें हैं, छोटे-छोटे बच्चों को तो नारियल तेल सर को लगाने के अलावा कहीं पर इस्तेमाल नहीं होता है, यही उनके दिमाग में बैठ गया है और हम भी तो बचपन से यही देखते आए हैं ना। तो इसी कारण से हम लोगों के दिमाग में गलत चीज़ें बैठती है। तो साथियों, कोकन जितना भी समंदर का किराना किनारा है, वहाँ पर मॉइस्चर होता है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी होती है और नारियल का तेल जो होता है वो ठंडा होता है। जिस राज्य में या जिस एरिया में नारियल बहुत प्रचुर मात्रा में उगते हैं, वहाँ पर नारियल का तेल ही खाना चाहिए। जिस राज्य में सरसों उगता है, सरसों का ही तेल खाना है। सूरजमुखी ज़्यादा जहाँ पर हो रही है, वहाँ पर उसी का तेल। जैतून अगर जहाँ पर हो रहा है, जैतून का तेल। यानी कि सीधा-सा मतलब है, कुदरत ने जो चीज़ आपके 200 किलोमीटर के दायरे में उगाई है, जिसका तेल निकलेगा, वही चीज़ आपको खानी है। वही चीज़ का तेल आपको खाना है, वही आपके लिए भगवान ने बनाया हुआ है। उसी में वो पोषक तत्व होंगे जो आपके जॉइंट्स को जीवन भर ठीक रखेंगे। इस बात को सभी ने गाँठ बाँध के रखना है और वही तेल खाना है। दूसरी बात ये है, पैकेट बंद तेल कोशिश कीजिएगा बिल्कुल बंद कर दीजिए, पैकेट बंद तेल। अबे राइस ब्रान तेल क्यों मैं मतलब रिकमेंड करता हूँ, मैं खुद तो खा ही रहा हूँ पिछले 10-12 साल से। लेकिन राइस ब्रान तेल इसलिए बताता हूँ क्योंकि राइस जो होता है ना, चावल जो होता है ना, भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ चावल नहीं उगता है। भले ही उगाते नहीं है वो बात अलग है, पानी की वजह से या अन्य किसी चीज़ की वजह से, लेकिन चावल मैंने अपने खुद में मैं छोटा था तब हम अपने हमारे खेत में चावल उगाया करते थे, बहुत सारा चावल होता था। हमारे भारत देश में, हमारे महाराष्ट्र में ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ चावल नहीं होता है। यानी कि चावल हम खाते भी हैं, तो चावल का जो ब्रान है उसका तेल इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है और उसमें अभी-अभी रिसर्च हुआ है, पहले से नहीं हुआ था। तो उसमें जो गामा ओरिजिनल नाम का एक बहुत बड़ा कंटेंट होता है, तो वो गामा ओरिजिनल हमारे हार्ट की नसों को हमेशा या ब्रेन की नसों को हमेशा मुलायम रखता है, तो कभी हमें स्ट्रोक नहीं आता है, ब्रेन स्ट्रोक नहीं आता है, हार्ट स्ट्रोक नहीं आता है या किसी और चीज़ का स्ट्रोक नहीं आता है, क्योंकि नसें मुलायम रहेगी, साफ-सुथरी रहेगी तो कभी तकलीफ नहीं होगी। ये रिसर्च हुआ है, गामा ओरिजिनल पर आप जाएँगे, गूगल करेंगे तो गामा क्या चीज़ होती है, गामा ओरिजिनल क्या चीज़ होती है, थोड़ा-सा आप लोग इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो साथियों, इसलिए मैं कहूँगा कि आपको अगर कोई तेल खाना है, तो सबसे बेहतरीन तेल है आपके आजू-बाजू में 200 किलोमीटर के दायरे में जो भी फसल हो रही है, उसका तेल या फिर राइस ब्रान तेल। और राइस ब्रान तेल जो पैकेट बंद आता है, कुछ अच्छी कंपनियों का लीजिए क्योंकि घटिया कंपनी तो मार्केट में है ही है। जिसमें 1400 पीपीएम गामा ओरिजिनल डाला हुआ है, वो फिजिकल रिफाइंड होता है, उसमें कोई केमिकल रिफाइंड नहीं किया जाता है। फिजिकल रिफाइंड का मतलब क्या है? जैसे हम लोग फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर होता है बस, कोई उसमें केमिकल नहीं डाला जाता है। लेकिन अच्छा तेल लेना है, अगर कहीं मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो मुझे बोलिए, मैं आपको भिजवा दूँगा। लेकिन घटिया तेल ना खाएँ क्योंकि तेल एक ऐसी चीज़ है साथियों जो हमारे बॉडी के मूवमेंट को बरकरार रखती है। गलती से भी हम अगर उस तेल को गलत चीज़ मतलब गलत तेल खाना शुरू कर देते हैं, तेल के बिना जीवन है ही नहीं। ये तो सीधी-सी बात है, खाने में तेल है, इसमें तेल, उसमें तेल, चटनी में तेल, सब चीज़ों में तेल है और वो तेल अगर गलत हुआ तो हमारी पूरी बॉडी का सत्यानाश हो जाता है। आई होप तेल ये जो विषय है मैंने आपको कहा है कि रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं खाना है। ये विषय आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। इतना कहकर आई होप यहाँ पर रुकना चाहूँगा, समय हो चुका है। किसी को अगर कोई सवाल है, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो। हमारे पास शायद 4 मिनट है। जल्द से जल्द आप अपना सवाल पूछिए, उसके बाद में मैं अपने इस विषय को क्लोज़ करूँगा। यानी कि हां, तेल का विषय हमारा सर खत्म हो चुका है। सर हाँ, मला मला तेच सांगायचं होतं, की आपण 1 वर्षापासून जुळलेलो आहोत. आम्ही तुम्हाला अनेक वेळेस रिक्वेस्ट केली, की काहीतरी महत्त्वाच्या वस्तूंची तुम्ही जर अ, उपलब्ध करून दिल्या, आपण जे म्हणतो आहोत किंवा स्वदेशी वस्तू किंवा चांगल्या प्रतीच्या ह्या तेलाच्या या गोष्टीवरून तेलाशिवाय आपल्याला एक दिवसही जाऊ शकत नाही आपल्या जीवनात. मीठ, तेल
आणि गूळ ह्या महत्वाच्या गोष्टी जरी आपण तुमच्या याच्या मार्फत जर दिल्या, तर अनेकांचं आरोग्यही चांगलं राहील आणि उपलब्ध झाल्यामुळे आपला हे पण वाढेल, संख्या पण वाढेल, इम्युनिटी वाढेल. तर एवढी रिक्वेस्ट आहे, की अनेक छोट्या-छोट्या गोष्टी असतील, ज्या तुम्हाला सहज उपलब्ध होतील, त्या लोकांना उपलब्ध करून खपही होईल, आपली हे पण वाढेल. म्हणून ती रिक्वेस्ट आहे, की तुम्ही लवकरात लवकर ते सुरू करावं. ओके मैम। वैसे तो हम अपना खुद का ब्रांड बनाने में कम से कम 10 करोड़ रुपए लगते हैं। कम नाही से कम स्वतः 1.5 करोड़ स्वतः तो नका आणू. सर डेढ़ स्वतः नका आणू, पण कुठं उपलब्ध असतं आणि कोणतं चांगलं असतं, हे तुम्हाला जास्त माहिती असतं. आता किती जण आता काहीच सांगितलं तुम्ही तेलाच्या बाबतीत इतक्या याचं पाहिजे. ते आमच्यासारख्या किंवा बाकीच्या लोकांना नाही कळणार. तर ते तुम्ही उपलब्ध करून द्या. जसं आपण बिल्कुल, बिल्कुल। औषध अवेलेबल अवेलेबल ऑलरेडी है, किसी को भी चाहिए तो आपको बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। टेंशन ना लें, जब भी चाहिए, जितना भी चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा। ओके मैम? काय काय लिटर आहे सर ते? उसका 122-23 रुपए लीटर अपना सॉरी ₹222-23 लीटर समसम कुछ है वो। चलेगा. ठीक है मैम? हां. और एक बात मैं बताऊँ आपको उसमें आप जब सदस्य रहते हो तो आपको उसमें कुछ एमएससीएस भी मिलते हैं, जैसे आप परचेज़ करते हो तो उसमें से एमएससीएस भी मिलते हैं कुछ आपको। अब कितने मिलते हैं वो मतलब सॉफ्टवेयर अपने आप डालता है, आप टेंशन ना लें, लेकिन एमएससीएस मिलते हैं, 2 मिलते होंगे, 4 मिलते होंगे या जो भी मिलते होंगे, आपको एमएससीएस मिलते हैं अगर आप तेल खरीदते हो तो। यहाँ पर अपने अपने सिस्टम में अभी जो अपडेट आया है, आप कोई भी चीज़ खरीदें, चैतन्य खरीदें, वज्र खरीदें, जो भी कीमत है उसकी वो चीज़ वो कीमत पर खरीदेंगे तो अपने आप आपको ये मिलेगा। वैसे राइस ब्रान तेल ये 232, 30-32 जो भी होगा, मुझे अभी एग्ज़ैक्टली उसकी प्राइस याद नहीं है। लेकिन साथियों मार्केट में अगर उसी क्वालिटी का हम लोग सिंगदाना तेल जो घाने का मिलता है, वो 350-400 रुपए लीटर मिलता है हम लोगों को। उससे ये परवड़ता है और ज़हर खाने से अच्छा है अमृत खाओ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जिसको भी चाहिए उसको मिल जाएगा मैम, कोई टेंशन ना लें। ओके? अजून काय-काय मिळेल ती पण लिस्ट टाकून ठेवा सर. ओके, ओके। ज़रूर आणि मैं जास्तीत जास्त आप लोगों को आने जास्त वाले समय में सभी चीज़ बताऊँगा। जास्तीत जास्त वस्तू आणा पटापट म्हणजे काहीतरी होईल वेगळं काहीतरी. ओके मैम। चलिए, राधे श्याम जी शायद कुछ पूछना चाहते हैं। वैसे 1 ही मिनट है हमारे पास तो सर आप पूछिए, समय हो चुका है फिर भी आपको मैं समझ देता हूँ। 1 मिनट में पूछ लीजिए। राधे श्याम जी, हाँ, हाँ, हाँ। सर सर जी सवाल था ये। आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है सर। हेलो, हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। हेलो। बोलिए सर। फ्री अपना सल्फर फ्री शुगर मार्केट में। हेलो, हेलो। शायद आपकी आवाज़ सही से नहीं पहुँच रही है। सल्फर एक काम फ्री करेंगे शुगर सर आप कल मार्केट कल में। मॉर्निंग में कल मॉर्निंग में पूछिए। कल मॉर्निंग में पूछिए, शायद आपके यहाँ पर रेंज नहीं है, इसके कारण से आवाज़ सही से नहीं आ रही है। ठीक है सर? चलिए, तो समय हो चुका है साथियों, इसके कारण से हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। मिलते हैं कल मॉर्निंग के सेशन में, नए विषय के साथ और बहुत बेहतरीन विषय है कल का हमारा रिफाइंड नमक। इस विषय को लेकर कल बात करते हैं। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा, अगले सेशन का समय हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।